मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई या शिक्षकों से जुड़ी हुई कोई खबर होती है तो उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने सुबह सुबह हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो छठे चरण में जितने शिक्षक थे, 42,000 शिक्षक की बहाली हुई है, उसमें से 80% शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं या शिक्षक ऐसे हैं जिनकी बहाली अपने घर से दूर, काफ़ी दूर दूर में हो गया है। तो वह सभी शिक्षक भी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 7वां फेज़ आए। तो चाहे वो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्राथमिक में हो गया है या मिडिल में हो गया है, लेकिन वो लोग उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए एलिजिबल हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे। लगभग इसमें से आपको 10,000 या 5,000, कम से कम 5 से 10,000 के बीच में इतने शिक्षक हैं जो कि हाई स्कूल में या वहाँ जाना चाहते हैं। तो उन सब के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जैसा कि आपको मालूम था कि शिक्षकों को ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा या क्या क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उससे रिलेटेड एक लेटर जारी हुआ है जो कि आज अखबारों में भी सुर्खियां बनी हुई है। तो मैं आपको जो अभी अपडेट बताने वाला हूं वो अखबार के साथ साथ मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगा। उस लेटर में क्या क्या बातें कही गई है पॉइंट बाय पॉइंट, मैं उसको भी आप सबके सामने लेकर आऊँगा जो कि आप सबको समझने में आसानी होगी। तो खास करके ये 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको ज़रूर समझें और गौर से देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो आपका लेटर है उसके ज़रिए से आपको मैं बता देता हूं कि लेटर में क्या क्या बातें हैं। उसके बाद पेपर में जो है उसी को एकदम सही तरीके से फ्रेश करके बता दिया जाता है। तो आइए लेटर को देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो है 26/9/2022 का ये लेटर है। तो लेटर जो है वो शिक्षा विभाग पटना की तरफ से ये जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि पूर्व से कार्यरत माध्यमिक शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में ऐसा निरंतरता का लाभ में केवल यानी मात्र वेतन संरक्षण का ही लाभ देय होगा तथा ऐसी व्यवस्था वैसे शिक्षकों पर ही लागू होगी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने से पूर्व अपने नियंत्रित पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली होगी। तो यहाँ पहला पॉइंट में ये हुआ कि मतलब अगर आप अपना नियोजन कराना चाहते हैं, नियोजन आवेदन से पहले आपको डीपीओ से या बीओ में से या फिर डीओ से आपको परमिशन लेना होगा। अगर आपको परमिशन मिल जाता है तो फिर ये आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर आपका बिना परमिशन के अगर आप करेंगे तो फिर आपको इस वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात ये हो कि अगर माध्यमिक में है, उच्च माध्यमिक में जाएंगे तब आपको वेतन संरक्षण मिलेगा। उसके बाद पूर्व पद पर कार्य करने की अंतिम तिथि तब तक सेवा सत्यापित संबंधित नियोजन इकाई द्वारा संबंधित शिक्षक के सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा अन्य नियोजन इकाई से नियुक्ति होने की स्थिति में सेवा पुस्तिका जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा। यानी आपका जो सर्विस बुक है वो भी कंप्लीट होना चाहिए और ये बातें सर्विस बुक में लिखी होनी चाहिए कि आप यहाँ से अपना माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में जाने का इच्छुक हैं और आपको परमिशन दी गई है, तभी आपको ये लाभ मिल सकेगा। तीसरा पॉइंट है कि पूर्व नियोजन इकाई में अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त कर नए नियोजन इकाई की उपस्थिति करना होगा। यानी आपके द्वारा जो वहाँ पर सेवा दी गई थी उस सेवा के दौरान कोई आप पर कोई ऐसा क्लेम नहीं आया या आप पर कोई ऐसा आवाज़ नहीं उठा जिसको कि आपकी छवि को नुकसान पहुँचा है, तो इसके लिए भी आपको एक एनओसी देना होगा। उसके बाद चौथे नंबर है संबंधित शिक्षक के पूर्व पद पर प्राप्त अंतिम वेतन का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर नवनियुक्त शिक्षक का वेतन निर्धारित संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। यानी आप जिस पद पे थे, आपकी वहाँ पर कितनी वेतन थी, उस वेतन का एक स्लिप बना के आपको डीपीओ से लेना होगा। फिर जाकर जब आपकी बहाली हो जाएगी नए शिक्षक के रूप में, फिर वहाँ पर वो स्लिप आपको ले जाके लगाना होगा। फिर जाके डीपीओ
वहाँ जो जिस नियोजन इकाई में आप होंगे वहाँ पर डीपीओ जो है उस बात को सत्यापित करेगा, फिर आपकी जो कार्रवाई है आगे की जाएगी। उसके बाद 5वें नंबर पॉइंट में दिया है यह लाभ बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के पवित्र होने के अर्थात दिनांक 20/8/2020 के उपरांत नियुक्ति होने वाले शिक्षकों की देय होगी। यानी ये जो 2020 से पहले शिक्षक होंगे उन्हीं के लिए ये बातें मान्य होंगी। उसके बाद इसमें आपके देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर 2 साल आपने कार्य पूरा कर लिया तो 2 साल में जो आपका वेतन मान लीजिए कि आपका 30,000 32,000 हो गया। उसके बाद अगर आप जाकर दूसरी जगह अपनी बहाली लेते हैं अपना उच्च माध्यमिक में या जहाँ भी आप अपने इससे हट के दूसरी जगह आप बहाली लेते हैं तो आपको सिर्फ वेतन संरक्षण मिलेगा। यानी अगर आपकी जो 32,000 सैलरी है वही 32,000 रह जाएगी, लेकिन आपको फिर से 2 साल का जो ये है वो पूरा करना होगा, तब जाके फिर से आपको वेतन का जो आगे बढ़ता है या ट्रेनिंग स्केल वगैरह मिलेगा तो वो बाद में ही मिलेगा, उस वक्त आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, लेकिन जो शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे इसमें जाना है तो उन सब के लिए एक अच्छी खबर ये कह सकते हैं, क्योंकि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये जो खबरें थी ये बड़ी इम्पोर्टेंट खबर थी, खासतौर पे शिक्षक जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो लगातार इस बात का सवाल से परेशान थे कि भाई नियम क्या रहेगा, क्या हमको लाभ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो इस लेटर से ये साफ़ हो गया कि आपको सिर्फ वेतन संरक्षण मिलेगा, बाकी जो आपकी सीनियरिटी है 2 साल अगर आपने पूरा कर लिया तो वो सब आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें यहाँ पर थी। इस अखबार में भी यही सारी बातें कही गई है। जैसा देख रहे हैं कि हाई स्कूल से +2 विद्यालय जाने पर केवल वेतन संरक्षण का ही लाभ मिलेगा, बाकी कोई बड़ी बात इसमें नहीं कही गई। वही सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको इसमें लेटर के थ्रू से बताया। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से या शिक्षकों से जुड़ी हुई कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।